आपने आज और पहले भी जो इतना मान सम्मान मुझे दिया है, जब भी मुझे मौका मिला मैं उसको सवा करके लौटाऊंगी। तो दो चार आदमियों से ये खरीद लागी है, कम ध्यान दियो मेरी बात की तरफ। वो कह रहे हैं कि मनीषा सांगवान में हम ज्यादा वोट देंगे और मनु आप रहे भाई हम सांगवान और ज्यादा भारी बहुमत से जिताएंगे। अगर विकास करवाना है, काम करवाना है अपने हल्के में, ये कड़वा सच है, सत्ता में भागीदारी, हरियाणा की सत्ता में भागीदारी रखनी पड़ेगी और अब वो मौका है। भावी प्रत्याशी नहीं, आपकी विधायिका बन चुकी है। ये तो आप सोचो ना, चुनाव हारोगे, चुनाव आप जीत चुके हो। एक भाई का रहता प्रत्याशी, कोई प्रत्याशी नहीं, सिर्फ एक ही प्रत्याशी मनीषा सांगवान। हमारी फसल नस्ल दोनों बर्बाद कर दी इन्होंने पिछले 10 सालों में, दोनों। और बहुत ही सोची समझी चाल के तहत ऐसे ऐसे सपने दिखा दिए, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, 20,000 नौकरियां दी अगर इन्होंने दी हो तो मैं अपना नाम बदल दूं। आप लोग चाहते हो कि हमें दिल्ली रहने पर फिर दोबारा बैठना पड़े, हमारे बच्चे वापस आके शहीद हों? तो अगर आप ये लोग नहीं चाहते तो आपको अब की बार इस बीजेपी सरकार से पीछा छुटवाना है और हमारी प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान को एमएलए बना के भेजना है, जो हमारी पूरी जोर लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा साहब ने समय पर मुआवजा दिलवाया। हर 15 दिन में पानी आता था नहर में, नहरों में काइयां लग गई थी। कभी किसान भाइयों पर लाठियां नहीं बरसाई। कितने किसान भाइयों के कर्जे माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए। तो अगर देखा जाए, अपने किसान भाइयों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए हुड्डा साहब ने। माताओं बहनों, इस सरकार में 500 रुपए का सिलेंडर होगा, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन होगी। और याद करो वो समय है जब 100 गज के प्लॉट बता करते, वो सुनहरा समय दोबारा आएगा। सम्मानित मंच और मेरे सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं आपसे एक वादा करती हूं। आपने आज और पहले भी जो इतना मान सम्मान मुझे दिया है, जब भी मुझे मौका मिला मैं उसको सवा करके लौटाऊंगी। और ये अभी सबसे पहले हमारी एक बहन ने बोला था कि इस गांव में उन्होंने हमें बताई थी क्या क्या समस्याएं हैं। उस बहन में एक जज्बा है, एक जुनून है कि भाई अपने गांव में मैं कुछ काम करवाऊं, अपने गांव के लिए मैं कुछ करूं। तो वो मौका ढूंढती है कब कोई आए और वो काम करवा सके। ऐसा ही जज्बा और जुनून आपकी बेटी में भी है। मैं ये चाहती हूं अपने हल्के के लिए, अपने इलाके के लिए मैं कुछ करूं। और बहुत दुख होता है मुझे जब मैं कई बार अपने दफ्तर में बैठती हूँ, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आएगी, कहेगी बेटी मेरी पेंशन बनवा दे, 5 साल हो गए मैंने हारते हुए। और मैं क्या कहूं उसको कि दादी कोई मेरी भी कोई सुनवाई नहीं। और सच बताऊं इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं। एक बदली करवाने के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, छोटे से काम के लिए महीनों चक्कर काटने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहन जी ने जो सबसे पहली हमें समस्या बताई थी पानी की, गंदा पानी आता है केवल इस गांव में नहीं। कल मैं रात को वार्ड नंबर 9 में थी, दादरी शहर के, वो कह रहे थे काला पानी आता है हमारे नलकों से। क्या करें हम, काला पानी आता है हमारे नलकों से और हजार रुपए का टैंकर मंगवाते हैं हम शहर में। वहीं हम अखबारों की सुर्खियां पढ़ते हैं, क्या होता है सुर्खियों में, जेपी दलाल इतने महान लीडर हैं, हमारे सिंचाई मंत्री इतने महान लीडर हैं कि लोहारों के आखिरी गांव तक उन्होंने पानी पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बात है।
पर हमारे बच्चों को टिसारा मार के वो पानी पहुंचाया गया। वो दादरी के हक का पानी था, पर आज दादरी की कोई सुनवाई नहीं, दादरी के बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की कोई सुनवाई नहीं। क्यों? हम तो विपक्ष में बैठे, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी है ही नहीं, तो कौन हमारी सुनवाई करेगा? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर विकास करवाना है, काम करवाना है अपने हल्के में, ये कड़वा सच है, सत्ता में भागीदारी, हरियाणा की सत्ता में भागीदारी रखनी पड़ेगी। और अब वो मौका है। आज पूरे हरियाणा में एक आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की। कल आपने खबर में पढ़ा कि सिरसा के बीजेपी के जो वो कैंडिडेट था, उसने तो अपनी टिकट ही लौटा दी। और आज सुबह खबर आई कहवा के उम्मीदवार ने भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लौटा दी। तो एक के बाद एक इनके सारे प्रत्याशी तो घुटने टेक रहे हैं चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। ऐसे माहौल में अगर बाजरा से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के आता है, लोहारू से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के आता है, तो शाम से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के आता है, और दादरी जात पात के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में दोबारा विपक्ष का विधायक बना देती है, तो अगले 5 साल के लिए दोबारा दादरी की जनता की कोई सुनवाई नहीं होने जा रही। दोबारा दादरी के युवा, दादरी के बुजुर्ग, दादरी की महिलाएं, दादरी के बच्चे, हम सब सत्ता से बाहर रहने वाले, हरियाणा की सत्ता से बाहर रहने वाले, हमारी भागीदारी नहीं होने जा रही है हरियाणा सरकार में। तो इस बार जब आप बटन दबाएं, सोच समझ के बटन दबाएं, क्योंकि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, क्योंकि हमें अपने नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए बढ़िया सरकारी स्कूल चाहिए, हमें यहाँ पे सरकारी बेटियों के लिए कॉलेज चाहिए, ताकि हमारी बेटियों को महेंद्रगढ़, दिल्ली, रोहतक न जाना पड़े। आज सरकार में 90,000 पोस्टें खाली पड़ी है हमारे युवाओं के लिए। दोबारा हम सत्ता से बाहर रहे तो कौन ध्यान देगा इस इलाके की तरफ? क्या हमारे बातें वो नौकरी आएंगी? ये सच्चाई है। वैसे भी सरकारी नौकरियों के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। और अब एक आफत और आ गई, अग्निवीर योजना और ये ले आए। पहले मुझे याद है सुबह सुबह हमारे नौजवान रेस लगाया करते, भाई फौज में भर्ती होंगे, जोश था उनमें। आज वो सारे हताश होकर घर बैठे। दादरी के गांव में नशे की लत बढ़ती जा रही है। हमारी फसल नस्ल दोनों बर्बाद कर दी इन्होंने पिछले 10 सालों में, दोनों। और बहुत ही सोची समझी चाल के तहत, मुझे याद है 2014 की वो ओम प्रकाश धनखड़ साहब की वो रैली महेंद्रगढ़ में, जहां उन्होंने कहा था किसान भाइयों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ आप सभी, दोगुनी हुई आपकी आय दोगुनी नहीं हुई, पर खर्चे 10 गुना बढ़ा दिए, 10 गुना बढ़ा दिया। ऐसे सपने दिखा दिए, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, 20,000 नौकरियां दी अगर इन्होंने दी हो तो मैं अपना नाम बदल दूं। और उन 20,000 नौकरियों में से भी 50% बाहरी युवाओं को इन्होंने रोजगार दे रखा है। 20,000 नौकरियां भी पक्की नौकरियां कहाँ है? वो तो कच्ची सरकारी नौकरियां है, ठेके की नौकरी, ठेका सिस्टम, उसका शुरुआत कर दी इन्होंने। मैं गुजरात गई थी 2014 में, सबको बताया जाता है गुजरात मॉडल लागू करेंगे। मैंने सोचा भाई देखिए ये क्या है गुजरात मॉडल। वहां का किसान तो रहा ही नहीं, नाम का किसान है, आज वो मजदूर बन चुका है। किसान भाइयों से बड़े बड़े उद्योगपति जो कहते हैं ना कि गुजरात में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उनसे पूछो ये जो बड़े बड़े उद्योग लगाए उनकी जमीनें कहां से आई? औने दामों में वहां के किसान भाइयों से उनकी जमीन लूट ली गई। किसान बिल्कुल धराशाही कर चुके। नौजवानों की बात करूं, गुजरात में नाम मात्र की सरकारी नौकरियां है, सारी नौकरियां ठेके पर है। वही ठेका सिस्टम आज इन्होंने यहां लागू कर दिया, वही ठेका सिस्टम। गुजरात के हर शहर में मैं टैंकर दिखा करती, पानी के टैंकर। आज वही शहर गली गली में इन्होंने पानी की किल्लत जो शुरुआत कर दी है। हर घर, हर
क्या कहते, गली में, हर गांव में पानी के टैंकरों की आप लाइन देख लोगे। कहीं कोई 500 रुपए का, कोई 1000 रुपए का, कोई 600 रुपए का पानी का टैंकर मंगवा रहा है। मैं जब सावर गांव में गई, मेरे पास महिलाएं आई, बोली बेटी हमारे तो खाज हो गई, इतना गंदा पानी आता है, टैंकर का पानी जो 600 रुपए में हम खरीद रहे हैं वो भी इतना गंदा पानी है हमारे। मुझे दिखाने लगी अपने हाथ, देख खाज हो गई। तो भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इन सब समस्याओं का समाधान होगा, और समाधान तब होगा जब सत्ता में हमें हिस्सेदारी मिलेगी। बिना कलम की ताकत के कोई काम नहीं हो सकता। मान लो आसपास के हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा महेंद्रगढ़, आपको जाना पड़ेगा बाजरा हाथ जोड़ के। फिर वो अपने पीए से पूछेगा इसकी वोट आगे बननी है या अपने हल्के में, वो बताएगा कि इसकी वोट यहाँ नहीं, इसके तो दादरी में इसकी वोट। बोले छोड़ो इसके काम, रहने दे, क्योंकि आज सब वोट की राजनीति करते हैं। ये कड़वा सच है। मेरी बहन ने जो शुरू में जो उन्होंने कहा कि यहाँ एक स्टेडियम की जरूरत है, मेरा तो मानना है यहाँ कई स्टेडियमों की जरूरत है। अब आप देखिए पूरे इलाके में, कारण हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, केवल 2% आबादी है पूरे भारतवर्ष की, और सारे के सारे ओलंपिक मेडल, बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़े गेम्स होते हैं पूरे विश्व के, सारे के सारे ओलंपिक मेडल केवल हरियाणा के युवा ने जीते, केवल और केवल हरियाणा के युवा ने जीते। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। उत्तर प्रदेश की तो मैं आपको बात सुनाऊं, 75 साल हो चुके हैं, 75 साल में या 77 साल हो चुके हैं हमारी आजादी को। इतना बड़ा प्रदेश है वो, आज तक एक मेडल नहीं जीत पाए वो ओलंपिक के। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर साल उत्तर प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए देती है, 1600 करोड़, 1600 करोड़ खेलों के लिए। गुजरात जो आज तक एक मेडल नहीं जीत पाया, ना तो गुजराती भाई फौज में भर्ती होते हैं, ना वो खेलकूद में विश्वास रखते हैं, वो केवल धंधा करना जानते हैं। गुजरात 650 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए। और हरियाणा, चाहे एशियाड गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, हमेशा हमारे हरियाणा के युवाओं ने ही बाजी मारी है। और ये तब जब सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही। हरियाणा को केवल 7 करोड़ रुपए, केवल 7, कहां 1600, कहां 7 करोड़। तो हमारे युवा भाइयों से, हमारे खिलाड़ियों से भी ये पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूं सत्ता की चाबी अपने हाथ में होनी बहुत जरूरी है, अपना तो मारेगा भी तो छाव में गिर के जाएगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहावत बनाई, अक्टूबर 8 को नई सरकार बनेगी, और अगर वो कांग्रेस की सरकार होती है तो अक्टूबर 9 से किसी की मजाल के एक भी सुंडी काट दे, आपकी बेटी, आपकी बहन सामने खड़ी मिलेगी अगर कोई सुंडिया को काटने आया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। दिल पे हाथ रख के आप सब बताओ, हुड्डा साहब ने समय पर मुआवजा दिलवाया, हर 15 दिन में पानी आता था नहर में, नहरों में काइयां लग गई थी, कभी किसान भाइयों पर लाठियां नहीं बरसाई। कितने किसान भाइयों के कर्जे माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए। तो अगर देखा जाए, अपने किसान भाइयों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए हुड्डा साहब ने। और दोबारा अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये तो राहुल गांधी भी कह चुके हैं। राहुल गांधी बार बार, कोई कहते ना, कोई लीडर कहते कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी जी कहते हैं ये मत कहो कांग्रेस की सरकार बनेगी, बोलो किसान मजदूर कमरा वर्ग की सरकार बनेगी, जहां पूंजीपतियों के कर्जे माफ नहीं, किसान भाइयों के कर्जे माफ होंगे, जहां पूंजीपतियों के बिजली बिल माफ नहीं, किसान भाइयों के बिजली बिल माफ होंगे, जहां अग्निवीर जैसी योजना को पहले कदम से हटा दिया जाएगा, जहां हमारे सरकारी कर्मचारियों को
पुरानी पेंशन मिलेगी। एक कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी 20 साल, 25 साल, 30 साल अपनी जिंदगी के इस सरकार को देता, ये सरकार कह रही है भाई बुढ़ापे में हमारे पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं। माताओं बहनों, इस सरकार में 500 रुपए का सिलेंडर होगा, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन होगी। और याद करो वो समय है जब 100 गज के प्लॉट बता करते, वो सुनहरा समय दोबारा आएगा और हमारे पिछड़े वर्ग के जो साथी हैं दोबारा 100 गज के प्लॉट उन्हें बांटते जाएंगे। 21वीं सदी में सफलता की कुंजी है शिक्षा। ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं भारत को विश्व गुरु बना दिया। इनसे पूछो भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया भाई तुमने? आज 10 साल हो गए सरकार को, एक भी नई यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनी हो तो ये रिकॉर्ड बन गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, अनगिनत सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा में खुली और इस सरकार में एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली इन्होंने, एक भी। 2019 में भी यह वादा किया था भाई मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। आज तक ये दूसरा चुनाव आ लिया, किसी मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी गई हो तो, एक ईंट भी रखी गई हो तो। और ये तो छोड़ो, लोग कहते हैं 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 75 साल में अरे भाई कांग्रेस ने कुछ ना किया, कम से कम सरकारी स्कूल तो बंद नहीं किए। तुमने जो बड़े बनाए सरकारी स्कूल थे, एक के बाद एक 300 सरकारी स्कूल बंद करती है, 300 सरकारी स्कूल। और जो वजीफा हमारे बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते मिला करता वो सब बंद कर दिया। बल्कि सरकारी स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी कि आज सरकारी या प्राइवेट स्कूल में कोई फर्क ही नहीं था। आज हरियाणा के बच्चे, कोई आम साधारण परिवार का लड़का या लड़की डॉक्टर बनना भी उसके लिए एक सपना सा हो गया है। आज हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज सबसे महंगे मेडिकल कॉलेज है। जब हुड्डा साहब की सरकार थी 50,000 रुपए फीस हुआ करती है, आज उन्हीं कॉलेजों में 10-10 लाख फीस है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर आपसे वोट मांगने आए तो पिछले 10 साल का लेखा जोखा, पिछले 10 साल का हिसाब उन लोगों से आप मांगना जो इन्होंने, अब हरियाणा इनसे हिसाब मांगेगा। जो फसल और नस्ल इन्होंने हमारी बर्बाद की है उसका हिसाब 5 अक्टूबर को हरियाणा इनसे मांगेगा। 5 अक्टूबर को जब आप बटन दबाएं, इतनी जोर से वो बटन दबाना कांग्रेस के हाथ में कि उसकी आवाज चंडीगढ़ और दिल्ली तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों की जय जयकार नहीं, मनीषा सांगवान की जय जयकार है। जय जवान, जय जवान।